ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज नीचे से निकला हुआ हुआ है और जो इसका सर है वो इस दायरे से बाहर निकला हुआ है। तो ये किस तरह करेंगे, तो आज मुख्तलिफ इस टेक्निक्स पर बात करेंगे और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं पूछूंगा तो वो अपने अपने उसका हालात के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। उमर फारूक भाई, आप बता दें किस तरह आप क्या टेक्निक यूज करेंगे आप। सर इधर से उठा के ना पिक को ऊपर से तीर के निशान से उठा के नीचे ले आएंगे। नीचे ले जहाँ आऊं? पे वो पिक पड़ी होगी वहां पे ले आएंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक ले आया हूँ। इसके नीचे ले आऊं, बैकग्राउंड के नीचे, तो ये गायब हो गया है। नहीं, जो ये ना ना जो क्रॉस ये टेबल बना हुआ है, कौन सा इसके टेबल? ऊपर। हाँ, इस जगह वाली जगह पे लेके आप, ये ले आया हूँ। जहाँ पे पहले ये। ठीक है, यहाँ पर लेके आया हूँ। आगे? सर इसके ऑप्शन वही मैंने देखा नहीं है, ये वाला अच्छा, ठीक है पजामा ठीक है, कोई ड्रेस। मसला नहीं है। ये वैसे आपस में इसको सीखने के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। सीख जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और किसी को आइडिया है तो शेयर कर लें किस तरह करेंगे। इब्राहिम, हैदर इब्राहिम साहब, कोई आइडिया? मोहम्मद हैदर इब्राहिम रिजवी साहब। आई थिंक लोग, आपको आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इसको करना है। ठीक है, यहाँ से पहले पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप नज़दीक हो तो ज़्यादा वाज़ेह तरीके से आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ से मैं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जूम किया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लेयर है इसको बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं गोल शेप ले रहा हूँ। अपने माइक्स जो है उसको, उनको म्यूट कर दें। ठीक है, उसके अलावा जूम के ऑप्शन को हमने डीसेलेक्ट करके यहाँ से मैंने एक शेप ली और इसको मैं बिल्कुल, ये जो दायरा है अंदर से, उसके मुताबिक मैंने रखना है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सी इसकी ओपेसिटी कम करके देख भी सकते हैं कि बिल्कुल बराबर है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी को डुप्लीकेट किया और ये वाली जो है इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ हाइड। इसको भी छोटा करके इसकी जगह पर लगा दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने दोनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पर कट एंड का ऑप्शन है नीचे, वहां से मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का शेप आ गया है। मैं इसको दोबारा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सॉरी, यहाँ से मैं शेप में जाके एक स्क्वायर ले लेता हूँ।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है उसको कवर करके इसके साथ ग्रुप कर लेता हूँ। ये जो प्रोसेस है मैंने क्यों किया, ये जो ऊपर का स्क्वायर लगाया है ये मैंने क्यों किया, कोई किसी को आइडिया हो गया इसका? जी, इसमें ताकि सर उसमें आएगा जी और जी नीचे वाला आपने राउंड कट कर देना, जी जी ऊपर बिल्कुल। ताकि कट ना कर सके। जी बिल्कुल, क्लिपिंग मास्क के लिए मैंने इसको बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वो जो इमेज है मैंने ली है उसको कर देता हूँ शो, ठीक है। और दोनों को मैं सेलेक्ट करके क्लिप कर लेता हूँ और रीसेट जूम करके वो जो इमेज है वो थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकला हुआ है, तो उसको मैं इसको कर देता हूँ बंद और इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। या नीचे की तरफ से मैं थोड़ा सा इसको तो आप खुद से इस तरह की क्लिपिंग मास्क बनाकर रियलिस्टिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस तरह की कुछ ट्रिक्स हैं जो आप डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे और आगे आप अपने डिज़ाइंस को बेहतर बनाएंगे। इस तरह एक और चीज़ है जो मैंने नोट की है, आप लोगों से पूछूंगा कि ये किस तरह करते हैं, तो आप लोगों ने जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज ज़रीन में देखते हैं, यहाँ पर ऐसे अक्सर पोस्ट होते हैं जो चलो इसको देखते हैं। अच्छा, इस डिज़ाइन में ये जो पोस्ट है इसमें अगर हम ये जो लाइन है, ये साइड पे जो कॉर्नर पे लाइन है, इस तरह की 4 लाइन हमें चाहिए, तो हम किस तरह बनाएंगे अपने आप अपने तरीके से, किस तरह इसको क्रिएट करेंगे, किसी को आइडिया है? जी, मेरा ख्याल है कि 2 लाइन लेकर ना, जी 2 लाइंस उनको डुप्लीकेट करके अंदर एक, ठीक है, मैंने शेप लिया और इसका एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये एक लाइन मेरे पास आ गई, ठीक है। और अब क्या करना है? अब हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है उसके साथ ठीक वैसी। है, इसको डुप्लीकेट करके मैंने कर दिया यहाँ से मूव टूल से रोटेट, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसको आप कॉपी करेंगे चारों तरफ, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे कोई शॉर्ट आइडिया है किसी के पास? इसी तरीके से करते थे हम लाइन लगाते थे। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट आइडिया भी कुछ। सर अतिक रहमान, जी जी ये जी। सर हम ऐसा करेंगे, हाँ इस जी। तरह की लाइन ना कॉपी करेंगे। एक जब हाँ लेके आएंगे दूसरी भी 4 कॉपी करके उसको जो है ना चारों को कोने कोने में एक छोड़ देंगे, इस तरह ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन एक को बनाएंगे इस तरह, आप एक एक बना के इस तरह फिर उसको डुप्लीकेट करेंगे। अगर सर इस तरह की मिल जाए तो इस तरह की मेरे ख्याल नहीं नहीं, में मिल है, ये तो है ये होंगे होंगे बेशक होंगे, वो कोई मसला नहीं है। हमने खुद से क्रिएट करनी है, आप डिजाइनर हैं, आप खुद से बहुत सारी चीजें बनाएंगे, हाँ बनी बनाई वो चीजें तो सर तो मिल ये जाती हैं। सर, हाँ खास सर ये तो और भी तरीका है। अगर फर्ज करें हमने जो है ना 2 तरह के शेप यहाँ छोड़ देने हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब दो फर्ज करें, अगर हम पहले लाल वाला छोड़ेंगे, जब दूसरा जो छोड़ेंगे वो सफेद वाला, ठीक है। ठीक है,
जो है ना, जब दूसरा सफेद वाला दरमियान में डालेंगे, जो लाल वाला नीचे होगा, हाँ तो उसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है चारों कोनों में पर मुकम्मल लाइन बन जाएगी, मुकम्मल। ठीक है। अगर हमने इनको आधा आधा करना है तो उसी तरह की दूसरी शेप लगा के इधर एक छोड़ देनी है, दूसरी कॉपी करके उधर छोड़ देनी है, जो है ना सफेद सफेद कलर की, वो ऑटोमेटिक उन्होंने जो है ना लाइन बन जानी है उसकी। ठीक है, चलो ठीक है, आइडिया यही है, आप इस तरह कर सकते हैं। मतलब मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक शेप ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस शेप को मैंने किया फिट टू पेपर। ठीक है, उसके बाद रिसाइज करके इसको थोड़ा सा इस एक मिनट, यहाँ से मैं न्यू साइज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं शेप, सॉरी, यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ और बेसिक शेप में से स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा करके इस पर क्लिक करके फिट टू पेपर कर देता हूँ। फिट टू पेपर करने के बाद मैं इसको रिसाइज करके थोड़ा सा काम कर देता हूँ इसको। ठीक है, जहाँ तक हमें लाइंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसका कलर जो है ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से बॉर्डर बना देता हूँ। बॉर्डर भी जो थोड़ा सा हमें दिखाई दे, यानी जितनी लाइन की मोटाई आपको चाहिए उतनी आपने बॉर्डर देनी है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको करना है कॉपी, डुप्लीकेट। ठीक है, इसका कलर हमने रखना है वाइट और बॉर्डर जो है इसका ख़त्म करना है। ठीक है, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो भी जितना भी साइज चाहिए आपको उसके मुताबिक करना है और इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है। अब इसको दोबारा डुप्लीकेट करना है और इसको हमने 90 डिग्री जो है उसको रोटेट करना है। तो 90 डिग्री रोटेट करने के लिए मैं इसको एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, ठीक है, हो गया। तो बिल्कुल ये दरमियान में। अब हम हमारे पास लाइंस आ गई हैं, यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी छोटी चाहिए कितनी लंबी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट करके, जब सब कुछ फिट हो जाए तो उसके बाद आपने इसको डुप्लीकेट दोनों को ग्रुप करना है और आपस में फिर क्लिप करना है। ये जो है ये साइड से आ गई हैं तो इसको हमने इन्वर्ट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं आपके लाइंस बन गई। सर ये रिपीट कर दीजिएगा एक दफा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या, हाँ हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक शेप ली। ठीक है, बेसिक शेप ली हमने। ठीक है, तो शेप लेने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पास ऑप्शन नहीं आएगा कि फिट टू पेपर, क्योंकि प्रोग्राम को पता नहीं चल रहा कि ये बंदा क्या करना चाहता है। तो क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना है ताकि प्रोग्राम को पता चल जाए कि आप ये शेप को इस बैकग्राउंड के बराबर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने दोबारा क्लिक करना है, यहाँ से फिट टू पेपर करना है। ठीक है, उसके बाद साइज को हमने थोड़ा सा कम करना है ताकि जो हमारी लाइंस हैं वो हमें दिखाई दें। उसके बाद इसका कलर हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। उसके बाद आपने बॉर्डर देना है और बॉर्डर का साइज उसके मुताबिक रखना है जितना आपने मोटाई लेनी है अपनी लाइंस की। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको करना है कॉपी, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह रखना है। आगे क्या करना है, इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको ख़त्म करना है और कलर जो है इसका, इस शेप का कलर हमने देना है वाइट, दे सकते हैं ब्लैक दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। हमने वाइट दे दिया। अब इसको मैंने दोबारा डुप्लीकेट करना है, यानी इस शेप को जो वाइट है हमारे पास उसको दोबारा डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट किया, ये दूसरा शेप एक बन गया है। ये आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं इसको कलर दे के आप देख सकते हैं, ये एक शेप है और ये जो है ये दूसरी शेप है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने इसको 90 डिग्री इसको रोटेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ मूव टूल में जाएंगे, यहाँ से हमने जो डिग्री है उसको 30 रख दिया है और यहाँ से एक मरतबा 30, दूसरी मरतबा 60, तीसरी मरतबा हमारे पास 90। तो 90 डिग्री ये रोटेट हो गया है। ठीक है, दोनों शेप्स हमारे पास जो है उसको हमने क्या करना है, ग्रुप करना है।
सॉरी, ये दूसरा वाला सेलेक्ट हो गया। यहाँ से लेकर ये वाला शेप, हाँ जी, इसको कर देते हैं ऊपर। दोनों शेप्स, ये वाला शेप और ये वाला शेप, दोनों को हमने क्या करना है, ग्रुप करना है। ग्रुप हो गए, उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करके क्लिप करना है। क्लिप करने के बाद आप यहाँ से इन्वर्ट कर दें, तो आपका जो आपकी जो लाइंस हैं वो नज़र आ जाएंगे आप। अगर वो हमने यहाँ पर जो रिलीज मतलब कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने शेप रखी है तो उसकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, ये नीचे ज़्यादा है, तो इस वजह से ये लाइन कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अनग्रुप करके एक मरतबा दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉइंट पे रखना है। स्ट्रेट पॉइंट में रखने के लिए आप इस तरह भी रख सकते हैं, मतलब मैनुअली इसको बिल्कुल दरमियान में रख लें, ठीक है। तो इसको भी दोनों को ग्रुप कर दें और क्लिप कर दें। क्लिप करने के बाद इन्वर्ट कर दें, तो आपकी लाइन जो है वो बन गए। इस तरह कोई और चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह बना। ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हमने खुद बनाई हैं, मतलब जब ऑनलाइन पोस्ट हम क्रिएट करते हैं तो इस तरह की चीज़ बना के हमारी कोशिश होती है कोई चीज़ बना के फिर अपलोड किया करें, ठीक है। जो लाइंस जो हैं, इस तरह की लाइंस वगैरह जो ज़्यादातर हमने खुद पोस्ट में बना के अपलोड की हैं। हमने इसको, आप ये जो लाइंस हैं इस तरह की लाइंस आप देख भी सकते हैं पीएनजी में। पीएनजी में एक सेक्शन है और शेप में एक सेक्शन है लाइंस का, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये बने बनाई भी है हमारे पास, इसमें आइकॉन्स, सर्कल, लाइंस, तो आपको ये मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, लेकिन आप खुद से बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। यानी इसका आप जो है वो नहीं कर सकते, ये जो लाइन की मोटाई है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि आपके पास जो आपने खुद बनाई हैं उनकी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन की आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बॉर्डर रखा हुआ है तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो कॉर्नर है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कल मुझे एक ग्रुप ने किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इस तरह का शेप कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इस तरह का शेप, किसी को कोई आइडिया है? किसी को आइडिया है इस तरह का शेप किस तरह बनाएंगे? ये मेरे ख्याल में राउंड शेप लेकर और उसके साथ एक और ट्रायंगल की शेप लेकर हम लेते हैं एक राउंड शेप, ठीक है। बेसिक में जाके यहाँ से हम ले लेते हैं एक राउंड शेप, ठीक है। और हमने बिल्कुल इतनी एक राउंड शेप ले ली, ठीक है। अब क्या करना है, एक शेप क्या करना है अब? ट्रायंगल। ट्राइंगल। ट्रायंगल हो या जैसे कोई स्क्वायर हो तो उसको भी हम, जैसे ये है, इसको भी आप यूज कर सकते ठीक हैं। है, कोई भी कॉर्नर तो इसको मैंने, इसको इसको क्या करूँ अब? रोटेट, रोटेट थोड़ा सा करूँ, रोटेट करें इसको, ठीक है। पीछे करें। ठीक है, तो ये क्या करूँ मैं, इसको ग्रुप करूँ, अब इसको एक ग्रुप करते कलर, हैं उसको। कलर जो है मैं इसको एक कलर कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह का शेप बन गया, ठीक है। हाँ, तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, देसी तरीका ना। हाँ सही तरीका है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, देसी मतलब हाँ ये सही देसी है। का।
हाँ नहीं, लुकमान ही टेक है यार। क्या हो गया है भाई? कस्टमर आ गया उसका। अच्छा, यहाँ से इसको करते हैं स्क्यू। ठीक है, स्क्यू का ऑप्शन हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको मजीद इसका कॉर्नर निकालने के लिए हम इसको स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड पे, और इसका रोटेट कर देते हैं। ठीक है, स्क्यू करके मजीद भी आप उसका कॉर्नर निकाल सकते हैं। और एक और होता है, जैसे दोनों को वो सर्कल के साथ करना पड़ेगा, जैसे होता है ना ऐसे गोल सा, ये किसी की स्पीच होती है उसमें गोल सा निकालते हैं ऐसे राउंड्स, हाँ, उसके साथ सर्कल लगाएं इस तरह, ऐसे फिर सर्कल बना दें। हाँ बिल्कुल, वो बन जाता है। तो ठीक है, तो ये किसी ने पूछा था ग्रुप में, इस वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, मैं वो देख लेता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ फिर। अच्छा, ये यहाँ पर मैं देख लेता हूँ उसको। वो पता नहीं, वो लिंक्स शायद वो इमेज जो है, ठीक है, ये एक इमेज है, मैं देख लेता हूँ इसको भी। इसको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक इमेज। अच्छा, इस तरह का आप कैलेंडर बना सकते हैं उर्दू डिजाइनर में, ट्राई कर सकते हैं। जी जरूर सर, कोई टास्क दें आज। टास्क पे काम नहीं करता तो कोई कैसे दे दूं टास्क? सर आज दें ना, ट्राई करते हैं। हाँ करें, बिल्कुल करें, इस पे करें, ये कैलेंडर पे ट्राई कर लें। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं इजीली। इस तरह का कैलेंडर बनाएं। एक और चीज आपने अक्सर देखा होगा, ये मैं कोई इमेज जो वहां से ले लेता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। हम्म, अच्छा, किसी ने पूछा है सैरी और अफ्तार की दुआएं इसमें, जी जी, सैरी और अफ्तार की दुआएं जो हैं ये इसके ये है अंदर होंगे आपके। जी जी, बिल्कुल है। आप चेक करें, PNG में जाएं और यहाँ से जाएं होम स्क्रीन पे जाके, या तो आप सर्च करें रोज़ा अफ्तार, इस तरह कुछ भी सर्च करें तो आपके पास आ जाएंगे। रमज़ान भी सर्च करके आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो इस्लामिक टेक्स्ट के नाम से एक कैटेगरी है हमारे पास, ये है सबसे तीसरे नंबर पर। उसमें आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। आपने इस हार्ट को दबाना है और यहाँ से आपके पास ये सारे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। दुआ इफ्तार, दुआ सहर, और इस तरह के और भी तरवीह की दुआ जो भी है, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आ जाएंगी। हाँ, तो आप यहाँ से लेके ना इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। हाँ, ये देखिए। ठीक है, तो आप एक ये कोशिश करें, इस तरह का कोई कैलेंडर बनाएं। बेशक आप 15 दिन का बनाएं, 20 दिन का बनाएं, 30 का दिन का बनाएं, जो भी आप बनाते हैं, 10 दिन का बनाएं अगर आप ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन कोशिश इस पर करना है आपने, एक कैलेंडर बनाना है। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह की कलरिंग करें। आप टेबल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप ऐसा करें कि एक एक दो दो जो कॉलम्स हैं वो बना लें। ठीक है, एक कॉलम बनाएं, ठीक है, उसका करें, उसमें सारा कुछ लिख लें, दोबारा दूसरा कॉलम करें, तीसरा कॉलम, इस तरह का बना बना सकते हैं। एक साथ भी बना सकते हैं।
15-15 जो है दिन जो है इसके 2 बना सकते हैं। अगर 30 का एक बनाएंगे तो साइज उसका ज्यादा हो जाएगा, तो आपको मुश्किल होगी। इस वजह से आप 15-15 दिन के 2 बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और एक और चीज है, मैंने अक्सर ग्रुप में देखा है कि यहाँ पर वो लेकर लिख लेते हैं अपना नाम वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं, रोज़ा अफ्तार इस तरह, और फिर वो GIF एक इमेज बन जाती है यहाँ पर, रोज़ाना उसका डेट चेंज हो रहा होता है और इस तरह। तो वो अगर बना सकते हैं, उस पर अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो वो बना लें। PNG में सर बना लें या जी जो दूसरी है फॉर्मेट? नहीं, JPG में बनाना है, PNG में बनाना है नहीं। एक आपने देखा होगा शायद, अक्सर ये ग्रुप्स में या लोग शेयर कर देते हैं कि एक इस तरह एक पोस्ट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर रोज़ा लिखा होता है कि रोज़ा 1, इस तरह डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है कि इफ्तारी और सहरी। और फिर आप देखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होती है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होती रहती है। ठीक है। तो अगर आप एक पोस्ट बना लेना, ठीक है, एक पोस्ट आपने बना लिया, सब कुछ लिख लिया है, आपने क्या करना है, उसको सेव करना है। ठीक है। मतलब जी 100 उसका साइज 100 बाई 100 फॉर एग्जांपल आपने रख लिया है, 100 बाई 100 आपने सेव कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके डेट को सिर्फ चेंज करना है, और टाइम जो भी चीज चेंज करने वाली होती है वो सिर्फ हमने चेंज करना है और दोबारा सेव करना है। इस तरह आप 30 इमेजेस या जी जी 10 इमेजेस, जो भी आपके इमेजेस है ना, वो आपने सेव करने। मतलब मैंने 10 दिन का ये बनाना है, ठीक है, तो 10 इस तरह आप इमेजेस सेव कर लेंगे, लेकिन साइज आपने एक रखना है। मतलब पहले वाला इमेज अगर आपने 100 बाई 100 में सेव किया तो दूसरा भी 100 बाई 100 में करेंगे, इस तरह 10 इमेजेस आपने 100 बाई 100 में सेव करनी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है GIF मेकर, इस तरह कुछ है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। उस पे जाके अपनी वो इमेजेस जो है अपलोड करनी है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने इससे GIF बनाना है, तो आपने क्या उसने प्रेस करना है, कन्वर्ट करना है, और GIF जो है आपके पास आ जाएगी वो डाउनलोड फॉर्मेट में। तो जब उसको आप ओपन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पहले एक रोजा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह उसका डेट चेंज होता रहेगा और आपके पास एक इमेज आ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो इस तरह का अगर आप बना सकते हैं, बेशक वो बना लें। अगर ये बना सकते हैं तो ये बना लें। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, अभी मैंने एक जो है ना ग्रुप में पिक्चर सेंड किया है सर, वो आप थोड़ी सी जरा शेप बना के दें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जी सर। ठीक है, बहुत ही इजी है। मैं इसको कर देता हूँ पहले सेव, ताकि मैं यहाँ शेयर कर सकूँ। इसको कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपनी जो शेप सेंड की है ये। ठीक है, एक तो इन्होंने सर्कल लिया है डार्क, हम ये नीचे वाला सर्कल नहीं बनाते, ठीक है, बाहर वैसे ही बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे एक शेप में जाके यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक गोल शेप। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, हमारे पास आ गई है, और यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। पहले वाले शेप को मैं कर देता हूँ हाइड, और इसको कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है और इसके ऊपर रख लिया है। अब मैं दोनों को फिलहाल क्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिप करने के बाद इन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इस तरह। ठीक है, और इस साइड को थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है,
रिलीज करना है इसको और दोनों को पकड़ के कट इन करना है। ठीक है, आगे क्या करना है, इस शेप को जो हमने यहाँ पर ली थी उसको ऑन कर देते हैं और इस शेप को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं और यहाँ से जो है इसके साथ इसको कर देते हैं क्लिप। देखते हैं कि इसको किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको हमने रिसाइज करना है थोड़ा सा ताकि शेप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाए। ठीक है, हाँ हमारे पास आइडिया हो गया है कि इस तरह करना है, तो रिलीज कर देते हैं इसको और दोनों को पकड़कर यहाँ से कट इन कर देना है। ठीक है, दोनों को हमने क्या करना है, ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद अब मर्ज कर ले इसको और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लें जो भी। दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो एक शेप हमने बना ली और उसको एक कलर दे दिए। तो क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं अगर हम इसको जो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर इमेज पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको कर देते हैं रोटेट। ठीक है, आप रोटेट कर लें जिस मर्जी से एंगल से आप करना चाहते हैं। और इसको दोनों को आपने सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और साथ में रोटेट भी करना है। ठीक है, तो इजीली कर जाए। इस तरह आपने नीचे वाला खत्म करना है ताकि आइडिया हो जाए। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कलर चेंज करना है। जैसे ये एक मैं इसका कर देता हूँ और इसका कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ ये, बल्कि ये ले लेते हैं और इसका कलर जो है हमने ब्लू लेना है। इसका कलर जो है वो हमने ग्रीन लेना है। तो इस तरह आपका डिजाइन जो है वो कमल हो गया। इसके ऊपर आप लिखाई कर लें, जो भी चीजें हैं वो आप लिख लें। कोई और शेप देख लें जिसको बनाना हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ आपके लिए। सर ज्यादा यही शेप है, ये जो गोल शेप है यही यूज होता है ना। जी जी जी, और लाइन शेप में कोई और शेप्स देखते हैं जिसको बनाने में आप लोगों को मुश्किलात हो। तो इसको किस तरह बनाएंगे।
इस तरह की शेप को किस तरह बनाएंगे, आइडिया है किसी को? ये तो ऐसे है ना कि जैसे शेप्स लेकर, दो शेप लगे, एक शेप लेकर फिर उसको दूसरी ओवरलैप कर उसको क्या कहते हैं, स्क्विंट कर देना, या क्या कहते हैं उसको, स्क्यू करना। जी स्क्यू करें। जी जी, स्क्यू करके फिर उसको सेम। नीचे रख लेते हैं, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि लगे कि ये इसका साया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था मेरे ग्रुप में, मैं देख लेता हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, आप देख लें फिर। अच्छा, किसी ने पूछा है कि ये जो साया है ये किस तरह क्रिएट होगा, लेकिन उसको अभी तक मैंने जवाब दिया नहीं है, तो देखते हैं कि किस तरह क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं शेडो में ये साया हमारे पास मौजूद है नहीं है। जाएंगे यहाँ से पीएनजी में, पीएनजी में देख लेते हैं। शेडो, शेडो हमारे पास इसकी एक कैटेगरी शायद है, ये शेडोज के नाम से एक कैटेगरी है, उसमें जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के शेडोज आ जाएंगे। देख लेते हैं कि इस तरह की कोई शेडो हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूज कर सकें। ये बिल्कुल यही है, आपने सिर्फ शेप लेनी है, इसके ऊपर रखनी है बस। और यहाँ से इसका कलर चेंज, इसको थोड़ा सा बड़ा करना। तो दरमियान में छोटा और साइड में बड़ा भी कर सकते हैं, क्या मतलब? या जैसे ये आपकी स्ट्रिप है, स्ट्रिप, जी, उसके कॉर्नर दोनों साइड्स बड़ी साइज हो, दरमियान में छोटा महसूस हो, ये चीज जैसे कर्व हुई हुई। वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास क्या कहते हैं यार, यहाँ से हम कोई और शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेते हैं, इसको ऑन ग्रुप कर देते हैं, वो हाइड कर देते हैं, और यहाँ से ये भी स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट टू शेप नहीं कर सकते, टू शेप नहीं कर सकते, यहाँ से एक और शेप ले लेते हैं। स्क्वायर पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, ये एक बग है जो हम इसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। एक बग है ये, स्क्वायर पर हमारे पास एक ऑप्शन नहीं आ रहा, वो दरअसल उस वजह से उसको हम इंशाल्लाह अपडेट में ठीक कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ये जो वॉर्प शेप का ऑप्शन है ये इस पे नहीं आता, ये देखें, वॉर्प शेप का ऑप्शन हमारे पास स्क्वायर के शेप पर नहीं आता, तो ये एक मसला है, इंशाल्लाह इसको हम दूर करेंगे। अच्छा, इसको पहले हमने ठीक करना है स्क्यू की मदद से। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और वॉर्प शेप में जाएंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने किस तरह करना है, तो सही। क्लाउड में, हाँ, तो इससे आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स बन जाते सही। हैं। ये कहाँ से आइकॉन खुला था? वॉर्प शेप, ये, वाह। हाँ। अच्छा, गोल्ड इकाई किस तरह करेंगे वो आप लोगों को पता है?
किस तरह करेंगे गोल लिखाई, इस तरह जो कर्व में लिखाई होती है वो किस तरह करेंगे, किसी को आइडिया? लिखने के बाद उसको एक तरफ से खींचेंगे कैसे? नहीं, जिस तरह इस तरह जी गोल, सर, तो लिखने के बाद जो है ना गोल किया जाएगा कि हमें दरमियान ऑप्शन मिलता है। एक मिनट मैं कोई चीज वो इसको कर देते हैं लिखाई में, ठीक है। तो इसको किस तरह हम गोल करेंगे, इस तरह कर्व में होता है ऐसे, कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? जी सर, नीचे ऑप्शन, सर ऑप्शन हो जाओ, नीचे ऑप्शन। जी आ गया हूँ, क्या करूँ इस पर? थोड़ा सा उधर करें सर, पीछे। आपके उसमें बहुत इको आ रही है आवाज में। कैसे करेंगे? पता नहीं सर, एक दिन पहले तो मुझे यहाँ ऑप्शन एक मिला था, मैंने किया था, अभी तो याद नहीं आ रहा अभी क्या हो गया ऑप्शन। अच्छा आप माइक बंद कर ले, आपकी इको बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा और किसी को पता है? फरहान साहब, उमर फारूक, हैदर इब्राहिम रिजवी। बेसिक चीज है ये, आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे शेप। कन्वर्ट को कैसे करेंगे, नीचे ऑप्शन में जाएंगे, कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। जब ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है, यानी ये अब एडिटेबल नहीं रहा, कन्वर्ट शेप में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें वॉर्प शेप का ऑप्शन आ गया है, जो कि अभी मैंने शेप पर अप्लाई भी किया था। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने आर्क पे सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा जिस तरफ से आपने कर्व देनी है कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी है। अच्छा आज का किसी का और का कोई क्वेश्चन हो, टाइम पूरा होने वाला है तो फिर मैं इन कर देता हूँ।